सोयाबीन प्रोसेसिंग लगभग 10% बढ़कर 7,65,000 टन से ज्यादा पहुंच गई है। सिर्फ मार्च महीने में ही 3,84,000 टन सोयाबीन की प्रोसेसिंग की गई है, जो पिछले कई सालों का सबसे ऊपरी स्तर माना गया है। लेकिन कहानी सिर्फ सोयाबीन तक सीमित नहीं है। कैनोला और सूरजमुखी की प्रोसेसिंग में भी करीब 12% की तेजी दर्ज की गई है। यानी पैराग्वे अब केवल एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय ऑयलसीड सेक्टर को तेजी से डाइवर्सिफाई कर रहा है। जानकारों का कहना है कि ये रणनीति पैराग्वे को मौसम के जोखिम और कीमतों की भारी उठापटक से बचाने में मदद करेगी। साथ ही प्रोसेसिंग बढ़ने से देश अब केवल कच्चा माल बेचने के बजाय वैल्यू एडिड प्रोडक्ट जैसे खाद्य तेल और ऑयल मील के एक्सपोर्ट पर फोकस कर रहा है। यानी कि साफ है कि पैराग्वे अब ग्लोबल एग्री ट्रेड में अपनी मजबूत पहचान बनाने की तैयारी में जुट चुका है। अब सवाल यह है कि क्या पैराग्वे की बढ़ती प्रोसेसिंग से ग्लोबल सोया मील और वेजिटेबल ऑयल बाजार में सप्लाई बढ़ पाएगी? क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर दबाव बन सकता है? और क्या भारत जैसे बड़े खाद्य तेल आयातक देशों को इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि दुनिया का ऑयलसीड व्यापार अब सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की नई दौड़ में शामिल हो चुका है।